नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी इंग्लिश सीखे यूट्यूब चैनल में मैं राहुल कुमार आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये जो क्लास है बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस क्लास का नाम जो कि मैंने रखा है देहाती तरीके से। क्या रखा है? देहाती तरीके से। यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ। पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस क्लास में आपको जो कि हिंदी 12 खड़ी देहाती तरीके से आपको इस क्लास में हिंदी 12 खड़ी को मैं पढ़ाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। दोस्तों, 12 खड़ी के साथ साथ मैं आपको कुछ हिंदी शब्दों को, कुछ नामों को भी जो है कि सिखाने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले आपको यहां पे ध्यान देना होगा। जैसे कि मैं आपको 12 खड़ी पढ़ाऊंगा तो आपको जो कि पता चल जाएगा। जैसे मैं आपको बोलूँगा रामायण लिखने के लिए, रामायण क्या लिखा था? रामायण। रामायण नहीं लिखा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। न रामायण, और एक होता है रामायण। अगर आप किसी जो है कि व्यक्ति को अगर बताएंगे दोनों शब्द लिखकर कि इसमें से कौन सही है, तो जो कि नीचे वाला जो है कि वो व्यक्ति बोलेगा कि नीचे वाला सही है, ऊपर वाला गलत है, क्योंकि रामायण नहीं लिखाता है, रामायण लिखाता है। क्या लिखाता है? रामायण। अंग्रेजी में हम लोग पढ़ते हैं रामायण, क्योंकि अड़ का अंग्रेजी होता है एन और न का भी अंग्रेजी होता है एन। क्या होता है? एन होता है। तो अंग्रेजी में उसको रामायण पढ़ा जाता है, लेकिन हिंदी में रामायण बोला जाता है। रामायण क्या बोलते हैं? रामायण। यहाँ पे सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, मैं 5-6 कुछ शब्दों को आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। उसके बाद आपको जो कि यहाँ से क से आपको ज्ञ तक जो कि 12 खड़ी को मैं पढ़ना और लिखना सिखाऊंगा। अगर आप इस क्लास को लास्ट तक देखेंगे तो मैं आपको बीच बीच में जो कि कुछ शब्दों को प्रैक्टिस कराता रहूँगा, लेकिन उनके जो कि कराने से पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट में कुछ शब्दों को प्रैक्टिस कर लेना होगा। तब जो कि जाके आपको पता चलेगा कि हमें 12 खड़ी पढ़ना और लिखना जो कि क्यों जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में, आपके वर्तमान समय में आपको जो कि 12 खड़ी जो कि आना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपको लिखना होगा खोज। क्या लिखना होगा? खोज। ख में ओ की मात्रा और ज, खोज। तो अगर आप 12 खड़ी पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, लिखते रहेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ख, देखिए यहाँ पे ख है और उसमें जो कि ओ की मात्रा है, तो इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? खो पढ़ रहे हैं। तो आपको खो क्या लिखेंगे? खो, इस प्रकार से लिख देंगे खो। और आपको पता है कि ज कैसे, तो यहाँ पे नीचे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ज, आप यहाँ पे लिखेंगे ज। अब ये क्या हो गया? खोज। क्या हो गया? खोज हो गया। आपसे बोला जाए कि आपको लिखना है काका। क्या लिखना है? काका। तो अगर आप 12 खड़ी पढ़े रहेंगे, सीखे रहेंगे, तब जो कि आपको ध्यान में आएगा कि का ऐसे लिखाता है। क्या लिखाता है? क में आ की मात्रा, का, फिर का लिखाएगा, फिर का, क में आ की मात्रा। क्या हो गया? काका। क्या हो गया? काका। चाचा आपसे बोला जाए तो चाचा कैसे लिखिएगा? यहाँ पे ध्यान दीजिए, च में आ की मात्रा है, चा, च में आ की मात्रा, चा, चाचा। क्या हो गया? चाचा। उसी प्रकार से आपसे बोला जाए कि आप लिखिए गा का, गा का, तो आप कैसे लिखेंगे? ग, देखिए यहाँ पे गा है, ग में आ की मात्रा गा, और यहाँ पे क में आ की मात्रा का, गा का हो जाएगा, गा का। खैर, तो ये गा का तो कोई ऐसा शब्द नहीं है, लेकिन आपको जो कि सिखाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए मैं आपसे जो कि ये गा का लिखवा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। हम बीच बीच में आपसे जो कि कुछ हिंदी शब्दों को सिखाते रहूँगा, आपको प्रैक्टिस कराते रहूँगा, और जो कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगा जिसको मैं आपको बीच में बताऊँगा। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। दोस्तों, देखिए यहाँ पे क, का, की, कू, के, कै, को, कं, कह। क्या हो गया? कह। और बहुत से जो कि तरीके होते हैं, 12 कड़ी पढ़ने का बहुत तरीका होता है। एक इस प्रकार से पढ़ते हैं, क आकार का, क हर्षई की, क दीर्घई की, क हर्षौ कू, क दीर्घौ कू, क पर एकले कै, क पर दोले कै, क आकार को, यहाँ पे क आकार को, क आकार दो एकले कौ, क अनुस्वार कंग, क विसर्गई कह, क विसर्गई कह। लेकिन आप इस तरीके से अगर 12 कड़ी पढ़ते हैं तो आप जो कि ज्ञ तक 12 कड़ी पढ़ते पढ़ते आप अपना माथा पीट लेंगे कि मेरे से जो कि 12 कड़ी याद होने वाला नहीं है। तो 12 कड़ी, जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से 12 कड़ी आपको याद होने वाला भी नहीं है। इस प्रकार से 12 कड़ी नहीं पढ़ा जाता है। 12 कड़ी पढ़ने का सटीक तरीका होता है, आप पढ़िए क, का, की, बट आपको समझ में आना चाहिए कि ये का है, ये की है,
ये भी की है। आपसे कोई बोले कि इसमें छोटी की कौन है, ये दोनों में, तो छोटी की कौन है? तो छोटी की जो पहले हम की जिसको बोल रहे हैं वो छोटी की है, और जिसको बाद में बोल रहे हैं वो जो कि बड़ी की है। क्या है? बड़ी की है। आपसे यहाँ पे दे दिया जाए, इनमें से पहचानिए कि छोटी की और बड़ी की कौन है। तो आपको ध्यान में रखना है, क के आगे से, जी हाँ दोस्तों, क के आगे से अगर जो कि हर्षई लगा हुआ हो तो आप समझ जाइएगा कि ये जो कि छोटी की है। क्या है? छोटी की। और क के पीछे से जो दीर्घई लगा हो, ई की, बड़ी ई की मात्रा लगाओ, आप समझिए कि ये बड़ी की है। कैसे? तो यहाँ पे देखिए, क में ये आगे से लगा हुआ है तो छोटी की है, क में पीछे से लगा हुआ है तो क्या ये बड़ी की है। आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। अब क का तो हम लोग क तक पढ़ लिए, उसके बाद आपको ख का पढ़ना है। दोस्तों अगर ज्ञ तक आप पढ़ लेते हैं तो आपको जो है कि कभी भी हिंदी पढ़ने में आपको जो है कि कठिनाई परेशानी होने वाली नहीं है। ये मेरा जो कि 100% गारंटी के साथ मैं आपको लिख के देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपको कठिनाई कभी भी होने वाली नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ख, खा, खी, खी, खू, खू, खे, खे, खो, खौ, खं, ख, ग, गा, गी, गी, गू, गू, गे, गए, गो, गौ, गंग, गह, घ, घा, घी, घी, घू, घू, घे, घै, गो, घौ, घंग, घ, च, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चै, चो, चौ, चंग, चह, छ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छै, छो, छौ, छंग, छह। क्या हो गया? छह। छह के बाद से यहाँ पे नीचे आइए, देखते हैं। छह के बाद से स्क्रॉल करके यहाँ पे नीचे आ जाइए, यहाँ पे पढ़िए, ज, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जय, जो, जौ, जंग, जह, झ, झा, झी, झी, झू, झू, झे, झै, झो, झौ, झंग, झह। आपको जो कि 12 कड़ी पढ़ते वक्त आपको दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको 12 कड़ी पढ़ते वक्त आपको जो कि दो का जो कि 12 कड़ी नहीं दिखेगा। एक जो कि अंग का 12 कड़ी और एक इ का 12 कड़ी, इन दोनों का जो कि 12 कड़ी नहीं होता है। आपको जो कि अपना माइंड में ये जो कि याद रखना है कि इन अंग का और इ का, इन दोनों का जो कि 12 कड़ी नहीं होते, आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे झ के बाद से यहाँ पे देखिए, ट, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टै, टो, टौ, टंग, टह, ठ, ठा, ठी, ठी, ठू, ठू, ठे, ठै, ठो, ठौ, ठंग, ठह, ड, डा, डी, डी,
डू डू, दे डे, डो डौ, डंग डह, ढ ढा, ढी ढी, ढू ढू, ढे ढै, ढो ढौ, ढंग ढह, अड़ अड़ा, इड़ी इड़ी, उड़ू उड़ू, एड़े अड़े, ओड़ो अड़ो, अड़ंग अड़ह। अड़ह के बाद से यहाँ पे आइए त का बार कर देखिए, त ता, ती ती, तू तू, ते तै, तो तो, तंग तह। अब यहाँ पे तह के बाद से यहाँ पे स्क्रॉल करके हम नीचे आते हैं। तह के बाद से यहाँ पे नीचे आइए और पहले जो कि आपको जो कि कुछ शब्दों को लिखना पहले जो कि जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ शब्दों को जो कि लिखना जरूरी है। सिर्फ पढ़ने से ही नहीं होता है, आपको जो कि कुछ शब्दों को लिखकर जो कि प्रैक्टिस भी करना जो कि बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले लिखना होगा यहाँ पे जयमाला। जयमाला लिखिए, ज य, म में आ की मात्रा रहेगा। ये म माँ, हम लोग जहाँ पे म माँ पढ़ेंगे तो ये यहाँ पे आएगा माँ, जय माँ हो गया। उसके बाद लिखिए ला, ल ला पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा ला, जयमाला। क्या हो गया? जयमाला। जयमाला लिख लिए। जयमाला के बाद से लिखिए कैलाश। कै, क का पढ़े तो उसमें कै आया हुआ है तो यहाँ पे कै। उसके बाद आपको जो कि यहाँ पे जैसे कि आप ला लिखा है, ल ला पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखिए ला, ला और स, हम लोग स सा पढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगा कैलाश। क्या हो गया? कैलाश। कैलाश के बाद से यहाँ पे आ जाइए। अब लिखिए नितेश। नितेश लिखिए, नितेश। यहाँ पे देखिए नी कैसे है, नी देखिए, नी कैसे है, नी लिखिए। उसके बाद यहाँ पे आपको जो कि लिखना होगा नी। आपने अभी त ता पढ़ा, यहाँ पे आपने थ था पढ़ा, उस जो कि पढ़ा तो थ था नहीं है, लेकिन उसके पहले जो कि आपने त ता पढ़ा तो उसमें आपने ते पढ़ा होगा, त ता ती ती तू तू ते। ते लिखिए यहाँ पे, त पर एकले ते और स नीचे चलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखिए स। नितेश। क्या हो गया? नितेश। नितेश के बाद से यहाँ पे लिखिए भोला। क्या लिखेंगे? भोला। देखिए यहाँ पे भो कैसे है, यहाँ पे देखिए भो, और अभी ना आपने जो कि ला लिखा है तो उसी प्रकार से आपको ला लिखना होगा तो यहाँ पे लिखिए भो, ल में आ की मात्रा ला, भोला। क्या हो गया? भोला। तो चलिए इतना ही शब्द रहने देते हैं, फिर जो कि बीच में लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से 12 खड़ी को पढ़ेंगे। यहाँ पढ़िए थ, था, थी, थी, थू, थू, थे, थे, थो, थौ, थंग, थह, द, दा, दी, दी, दू, दू, दे, दै, दो, दौ, दंग, दह। दोस्तों 12 कड़ी पढ़ते वक्त कभी कभी क्या होता है, हमारे जो कि अंदर से हमारे आवाज़ जो कि कभी पतला निकलता है और कभी कभी भारी निकलता है। क्यों निकलता है? वो शब्दों के अनुसार निकलता है। जैसे कि मैंने पढ़ा तो ता, तो देखो उसमें कितना पतला आवाज़ निकल रहा था, लेकिन यहीं पे थ, था, तो ता, उसमें मीठा आवाज़ निकल रहा था, लेकिन थ था आप पढ़ेंगे तो उसमें जो आपका जो कि आवाज़ थोड़ा सा कड़ा निकलेगा। आपको जो कि ये जो कि ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे जी ध, धा, धी, धी, धू, धू, धे, धै, धो, धौ, धंग, धह, न, ना, नी, नी,
नू, नू, ने, नए, नो, नौ, नंग, नह। नह के बाद से यहाँ पे आ जाइए। प, पा, पी, पी, पू, पू, पे, पै, पो, पौ, पंग, पह। पह के बाद से यहाँ पे देखिए फ, फा, फी, फी, फू, फू, फे, फै, फो, फौ, फंग, फह। फह के बाद से ब, बा, बी, बी, बू, बू, बे, बै, बो, बौ, बंग, बह। बह के बाद से यहाँ पे नीचे आइए, यहाँ पे आ जाइए। बह के बाद से यहाँ पे, ब के बाद से यहाँ पे आ जाइए। आपको लिखना होगा फूफा। क्या लिखना होगा? फूफा। आपने अभी फ फा पढ़ा तो उसमें फूफा कैसे लिखाएगा? तो आपको पहले फ लिख देना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लिखना होगा? पहले जो कि यहाँ पे फ लिखिए। फ लिख दिए, उसमें बड़ी ऊ की मात्रा इस प्रकार से फू, और फिर फ लिखकर आकार फूफा। क्या हो गया? फूफा। पूनम, पूनम लिखिए, पूनम। अभी ना आपने पू पा पढ़ा, जो कि प पा पी पी पू पू पढ़ा आपने, तो पूनम लिखिए। पूनम कैसे लिखेगा? प में बड़ी ऊ की मात्रा पू, न, म, पूनम। पूनम हो गया। पूजा लिखना होगा तो कैसे लिखिएगा? प में बड़ी ऊ की मात्रा रहेगा पू, ज में आ की मात्रा जा, पूजा। इस प्रकार से आपको लिखना होगा पूजा। तो यहाँ पे आ जाइए, अब भ भाग पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए। भ, भा, भी, भी, भू, भू, भे, भै, भो, भौ, भंग, भह, म, मा, मी, मी, मू, मू, मे, मै, मो, मौ, मंग, मह। आपको मामी लिखना होगा तो कौन सा मी का प्रयोग करेंगे? इन दोनों में कौन सा मी का प्रयोग करेंगे? तो आपको बड़ी ई का जिसमें मात्रा लगा उसको प्रयोग करना होगा। कैसे लिखिएगा? मामी। तो यहाँ पे देखिए म आकार है, तो इस प्रकार से आप माँ लिख दीजिएगा, और इस पर देखिए मी कैसे है, तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे मामी। क्या हो गया? मामी। इस प्रकार से आपको जो कि मामी लिखना होगा। तो यहाँ पे आ जाइए। म के बाद से आप लोग यरला का बारे खड़ी देखेंगे। या, ये इसको तो पढ़ने में जो कि बहुत से लोग जो कि कठिनाई होता है। बहुत से लोग जो कि यरला जो कि या ये पढ़ते ही नहीं, बार बार इसको पढ़ेंगे नहीं, लिख लेंगे लेकिन इसको पढ़ेंगे नहीं। लेकिन आपको पढ़ना होगा। आप जब तक इसको पढ़ेंगे नहीं, आपका जो कि गला जो कि फ्रेश नहीं होगा। आप कहीं पे अगर आपको दे दिया या कोई व्यक्ति आपसे पूछ दिया कि या पढ़ने के लिए, तो आप वहाँ पे घबरा जाएंगे, आप गलती कर देंगे तो आपका इंसल्ट हो जाएगा। तो आपको इंसल्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे सीखिए, सुनिए, पढ़िए और जानिए। यहाँ पे या, यी, यू, ये, यो, यौ, यंग, यह। यह के बाद से यहाँ पे नीचे देखिए। र, रा, री, रू, रे, रै, रो, रौ, रंग, रह। रह के बाद से यहाँ पे देखिए। ल, ला, ली, लू, ले, लै, लो, लौ, लंग, लह। लह के बाद से क्या है? वा। आपको लाला लिखना होगा तो कैसे लिखेगा? लाला। ठीक है, ला कैसे है? इसी प्रकार से आपको लिखना होगा। ल कर ला, फिर ल कर ला, लाला लिखिए। कितना सिंपल तरीके। अगर आप बार कड़ी जब तक सीखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक जो कि आपसे हिंदी लिखने वाला भी नहीं है और पढ़ने वाले भी नहीं है। यहाँ पे देखिए, ल ला के बाद से क्या आएगा? वा, वी,
वी, वू, वू, वे, वै, वो, वौ, वंग, वह के बाद से यहाँ पे आ जाइए। स, सा, सी, सू, सू, से, सो, सौ, संग, सह। क्या हो गया? सह। सह के बाद से यहाँ पे आ जाइए दोस्तों। ये जो कि स था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं तलाबे श, मूर्धन्त स और दंत स। ये जो कि तीनों स है, तो आपको इन तीनों को यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ये जो कि स है, तलाबे स, मूर्धन्य स और दंत स, तो इसको आपको तलाबे स, तलाबे सा, तलाबे सी इस प्रकार से बार खड़ी नहीं पढ़ा जाते। आपको इन तीनों को एक ही रूप से पढ़ा जाता है। कैसे? स, सा, सी। जैसे आपने इसको पढ़ा उसी प्रकार से आपको इसको भी पढ़ना होगा और उसी तरीके से इसको भी पढ़ना होगा। तीनों को जो कि सेम टू सेम बिल्कुल एक ही प्रकार से जो कि पढ़ा जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़िए। स, सा, सी, सू, से, सो, सौ, संग, सह। इसको भी वैसे ही पढ़ना होगा। स, सा, सी, सू, से, सो, सौ, संग, सह। सह के बाद से क्या है? ह, हा, ही, हू, हे, है। देखिए है कैसे लिखा था, इस प्रकार से है लिखाता है। हो, हौ, हंग, ह। क्या हो जाएगा? ह। इसको ह पढ़ेंगे, अह नहीं पढ़ते, ह। यहाँ पे ह के बाद से ये छ। ये जो कि संयुक्त छ है, यरला में जो छ आता है वो छ, ये छ का छ नहीं है, ये संयुक्त, इसको संयुक्त छ बोलते हैं। छ, छा, छी, छू, छे, छै, छो, छौ, छंग, छह। क्या हो गया? छह। अब छह के बाद से आपको लिखना है, यहाँ पे दो शब्द आप लिखिए, केवल दो शब्द। उसके बाद नीचे चलेंगे हम लोग, छह के बाद से पढ़ लें। साहस। क्या लिखना है? साहस। देखिए साह कहाँ है? सा, ह यहाँ पे है, शाह और स यहाँ पे देखिए, सा, ह, स, साहस हो गया। क्या हो गया? साहस। अब आपको लिखना होगा हैवान। देखिए है यहाँ पे था और वाह आपने जो कि पढ़ा, व, वाह और न भी पढ़ा, तो यहाँ पे है लिखिए, है, वाह, न, हैवान। क्या हो गया? हैवान। आपको इस प्रकार से जो कि 12 खड़ी को याद रखना है अपने दिमाग में। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं नीचे हम लोग। यहाँ पे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे पढ़िए। त्र, त्रा, त्री, त्री, त्रु, त्रु, त्रे, त्रै, त्रो, त्रौ, त्रंग, त्रह। त्रह के बाद से क्या है? ज्ञ, ज्ञा, गी, गी, ग्यूं, ग्यूं, गे, ग्याए, ग्यो, ग्यो, ग्यांग, ग्या। दोस्तों यहाँ पे जो कि ग्यों जो कि ग्यों लिखाएगा, यहाँ पे इस प्रकार से जो कि ग्यों, वहाँ पे भी कि ग्यों लिखा गया, तो यहाँ पे गलती हो गया, थोड़ा सा माफ करिएगा। इस प्रकार से गो क्या रहेगा? ग्यों इस प्रकार से रहेगा और ग्यों इस प्रकार से। तो दोस्तों अगर आप इस क्लास को शुरू से और लास्ट तक देखे होंगे तो मैं आपको बीच बीच में जो कि इंपॉर्टेंट शब्दों को लिखाया, बताया, कुछ जो कि महत्वपूर्ण बातें बताया कि जिसके तरीके से जिस कारण से जो कि आप 12 खड़ी को सटीक तरीके से याद कर सकते हैं। अगर आप लास्ट तक देखे होंगे तो आप जरूर जान के आएंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया और आपको लगता है कि मैं इस जो कि चैनल के माध्यम से 1 माह के अंदर, जी हाँ दोस्तों 1 माह के अंदर या 10 दिन के अंदर, दोस्तों 10 दिन के अंदर जो कि इम्पॉसिबल है, आप 10 दिन के अंदर जो कि हिंदी पढ़ना और लिखना सीखेंगे। लेकिन
अगर आपको अंग्रेजी सीखना है तो आपको 1 माह लग सकते हैं। तो आपको लगता है कि हम जो कि इस चैनल के माध्यम से हिंदी इंग्लिश सीख सकते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको डेली 2 वीडियो मिलेगा, आप उस वीडियो के माध्यम से घर बैठे बिल्कुल फ्री में, आपका 1 भी रुपया नहीं लगेगा, और जो कि आप जरूर हिंदी और इंग्लिश सीख जाएंगे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।